एक बार की बात है, एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का सबसे मोटा और प्यारा जानवर था गोलू भालू। गोलू भालू बहुत ही नेक दिल और मददगार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। अचानक पूरे जंगल से रंग गायब हो गए। सारे पेड़ पौधे, फूल और आसमान काले सफेद हो गए। न पत्तों का हरा रंग रहा, न फूलों का लाल, पीला या नीला। यहाँ तक कि जानवरों के शरीर से भी सारे रंग उड़ गए। बंदर मिंकू की सुनहरी पूंछ अब सफेद हो चुकी थी। तोते टिप टिप के पंखों का हरा और लाल रंग अब सिर्फ ग्रे और काला रह गया था। हाथी हाथूराम का नीला गला साफा भी धुंधला हो गया। सब जानवर अब बेरंग और उदास दिख रहे थे। जंगल का हर कोना सुना और वीरान लगने लगा। सब जानवर घबरा गए और मदद के लिए गोलू भालू के पास दौड़ पड़े। गोलू भैया, हमारे जंगल का रंग कहाँ चला गया? चिक्की ने रोते हुए पूछा। गोलू भालू ने सबको शांत किया और बोला। चिंता मत करो दोस्तों, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। गोलू भालू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें किसी समझदार से सलाह लेनी चाहिए। फिर सभी जानवर, चूहिया चिक्की, बंदर मिंकू, हाथी हाथूराम और तोता टिप टिप, गोलू के साथ मिलकर जंगल की सबसे बुद्धिमान उल्लू उल्लू दादी के पास पहुंचे। उल्लू दादी एक पुराने बरगद के पेड़ की ऊंची शाखा पर रहती थीं। उन्होंने अपनी मोटी चश्मे के पीछे से सबको गौर से देखा और गंभीर आवाज में बोली, रंगों की देवी रंगवती नाराज हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में अब कोई एकता और प्यार नहीं रहा। यह सुनकर सब जानवर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती समझ में आई। हाल ही में सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे और किसी की मदद नहीं करते थे। गोलू भालू ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें दिखाना होगा कि हमारा जंगल एकता, प्यार और दोस्ती से भरा है। अगले दिन से जानवरों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। हाथूराम ने गिरा हुआ पेड़ उठाया ताकि खरगोश का घर फिर बन सके। मिंकू बंदर ने बीमार कबूतर के लिए फल लाकर दिए और चिक्की ने सब बच्चों को कहानियां सुनाकर खुश किया। सारा जंगल फिर से हंसी और प्यार से गूंज उठा। तभी अचानक आकाश से एक तेज रोशनी चमकी और रंगवती देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे खुशी है कि तुम सब ने मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है। यही है असली रंगों की ताकत, प्यार, एकता और दोस्ती। जैसे ही देवी रंगवती ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए, उनके हाथों से चमकदार जादुई रोशनी निकली और पूरे जंगल में लहर की तरह फैल गई। देखते ही देखते सूना जंगल फिर से रंगों से भर उठा। लाल गुलाब खिले, पीले आम चमकने लगे, नीला आसमान मुस्कुराया और हरे पत्तों ने फिर से जान पा ली। साथ ही सभी जानवरों के शरीर में भी रंग लौट आया। तोते टिप टिप के हरे और लाल पंख दोबारा चमक उठे। मिंकू बंदर की सुनहरी पूंछ फिर से लहराने लगी और हाथूराम का नीला गला साफा भी फिर से चमकने लगा। पूरा जंगल हंसी और रंगों से गूंज उठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, प्यार और मिलजुल कर काम करने की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की, तभी जंगल में फिर से रंग लौट पाए। अगर हम अकेले हों तो मुश्किलें बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हों तो हर परेशानी छोटी हो जाती है। इसलिए बच्चों, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, मिलजुल कर रहो और सच्चे दोस्त बनो।